दोस्तों आपने तो सुना ही होगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट इज़ अ की ऑफ हैप्पीनेस एंड अ बेटर लाइफस्टाइल इज़ अ वे टू सक्सेस। और न जाने इससे मिलती जुलती कितनी सारी बातें और कितने सारे थॉट्स और इंटरनेट पे भी आपको लाइफस्टाइल एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हज़ारों आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं स्टडी पर्पज़ के अलावा, उनका जो 2.5% हिस्सा है वो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ हेल्प की किताबों के ऊपर ही लिखा जाता है। जबकि और भी बहुत सारे जनर्स हैं, फिक्शनल, मिस्ट्री, लव स्टोरी, पोइट्री, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इन्हीं के ऊपर किया जाता है। और इनकी जो डिमांड है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं और भी अलग अलग कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन असल में ये क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट है क्या? तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अमनदीप और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट अप लूज़र में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबका मन से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया। ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप सबने मेरे पे ट्रस्ट किया। और मैं भी अपने आने वाली वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप सबका ट्रस्ट बनाए रखूँ, अच्छे से अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँ। और गाइज़ मैं आपको सॉरी भी बोलना चाहूँगा कि इतना लेट कर दिया मैंने वीडियोज़ बनाने के लिए। असल में हुआ ये था कि मेरा जो माइक था पिछला वाला, उसकी जो वायर थी वो काफ़ी छोटी थी, तो मुझे उसको रिप्लेस करवाना पड़ा। तो उसकी वजह से जो मेरा माइक था वो काफ़ी डिलीवर लेट हुआ तो अभी इसलिए वीडियो लेट हो गया। लेकिन फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊं और टाइम पे लेके आता रहूं। कुछ दिन पहले मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आता है और वो मुझसे बोलता है कि तुमने किस चीज़ पे यूट्यूब चैनल शुरू किया है। और मैं उसको बोलता हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड लाइफस्टाइल के ऊपर। और वो मुझसे बोलता है कि हाँ वही मोटिवेशन करो और अच्छे से कपड़े पहनो। तो मुझे लगा कि शायद सबसे पहले मुझे इसी चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए कि सेल्फ इंप्रूवमेंट और लाइफस्टाइल एक्चुअली में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके के साथ जीते हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी काम करते हैं, जिस भी तरीके से उस काम को करते हैं, वो ही हमारा लाइफस्टाइल होता है। जहाँ तक कि हम रात को कैसे सोते हैं, कितने बजे सोते हैं और किन थॉट्स के साथ सोते हैं, वो भी हमारा लाइफस्टाइल ही होता है। इसमें आ जाता है हमारा बिहेवियर, ओपिनियंस और हमारा ड्रेसअप, और भी इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड हो जाता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो हम अपने आप को कैसे फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली बैलेंस करते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा लाइफस्टाइल। हाँ, इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस थी नहीं, लेकिन मैं आप सबको सिर्फ यही बोलना चाहता था कि अच्छा दिखना और अच्छे कपड़े पहनना ही हमारा लाइफस्टाइल नहीं होता। बात करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की। सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्मॉल वर्ड विद ए डीप मीनिंग। तो जब हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं एक अच्छे तरीके से और एक अच्छे मोटिव के लिए, उसको बोलते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट। फॉर एग्जांपल, हर इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा या जॉब ही नहीं होता। हम जैसे सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाते हैं, जिस दिन हम बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हैं, उस दिन हम सुबह जल्दी उठने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जब बात आती है सक्सेस की, हम बात करते हैं गोल की, टाइम लिमिट की, और हमें कितनी स्पीड से काम करना पड़ेगा और हमें किन किन सोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो उन सोर्सेज को पाने के लिए हम अपनी पूरी फिज़िकल और मेंटल एनर्जी लगा देते हैं। जिस दिन हमें लगता है कि ये फिज़िकल और मेंटल एनर्जी कम पड़ रही है, उस दिन हमें ज़रूरत पड़ती है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की। सेल्फ इंप्रूवमेंट दो तरह की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में आ जाते हैं हमारा रिलेशनशिप, फिटनेस, मनी एंड हमारा प्रोफेशन। और इंटरनल में आ जाती है हमारे थॉट्स, बिलीव्स, हैबिट्स एंड लर्निंग, यानी कि अभी तक हमने जो भी सीखा हुआ है। तो गाइस, जो इंटरनल इंप्रूवमेंट्स होती हैं, जब हम उन्हें एक बार इंप्रूव कर लेते हैं तो हमें उनको बार बार इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि लर्निंग ले लो, आपने कुकिंग सीख ली या आपने टाइपिंग सीख ली, वो अभी आपको ज़िंदगी भर भूलने नहीं वाली। लेकिन जो एक्सटर्नल इंप्रूवमेंट्स होती हैं, हमें उनको बार बार इंप्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, उन पे बार बार हमें काम करना पड़ता है। जैसे कि आप जिम ले लो, जब आप जिम जाते हो तो आप जब तक जिम में एक्सरसाइज करते रहते हो तब तक आपकी बॉडी फिट रहती है, आपकी बॉडी ग्रोथ करती रहती है। लेकिन जब भी आप जिम छोड़ दोगे, उसके कुछ 20 या 30 दिन बाद आपकी बॉडी फिर से पहले जैसे होने लग जाती है। तो जो इंटरनल इंप्रूवमेंट्स हैं वो एक्सटर्नल से ज़्यादा टफ हैं, क्योंकि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। तो गाइस, इससे रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं कि जैसे हमें बड़ी बड़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अपने लाइफस्टाइल को और ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ स्मॉल चेंजेस करनी पड़ती हैं। और कभी कभी हाँ, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन हमें उनको कंट्रोल करना पड़ता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक ऐसी रेस है जिसकी कोई भी फिनिश लाइन नहीं है। इसकी फिनिश लाइन वही है जो आप सेट करते हो। लेकिन सेल्फ पहले आता है इम्प्रूवमेंट से। तो आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, आपको अपने आप से ईमानदार रहना पड़ेगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। आप जितने भी टॉपिक हैं इंटरनेट पे या फिर बुक्स हैं इससे रिलेटेड, उसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा।
इसके लिए मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि लाइकिंग और वांटिंग में डिफरेंस जानिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है और आप क्या करना चाहते हैं, और आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी दे सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि आप खुद ही इतने वाइज हो, आप खुद तय कर सकते हो कि किसको प्रायोरिटी देनी है और कब देनी है और कितनी देनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव ए थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।